सो अगेन वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपने अपना वर्क फिनिश कर लिया होगा रिटर्न। तो जिन बच्चों का अभी रहता है वो इस क्लास के बाद में भी कर सकते हैं। कंप्लीट करने के बाद बेटा आपने मुझे सेंड करना है। नाउ दिस टाइम इज ऑरल टाइम, सो बी एक्टिव ऑल ऑफ यू। तो ऑरल में बेटा आज हम करेंगे रिवीजन ऑफ दीज दोज, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसकी फिर रिवीजन करेंगे। नाउ पॉइंट्स टी पॉट, एंड आज आपको बेटा हम फोनेटिक साउंड्स बताएंगे ए टू ई के। ठीक है मेरा बेटा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दीज एंड दोज कंसेप्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, दीज हम कहाँ यूज करते हैं कि जो थिंग्स हमारे पास हो और मोर देन वन हो, एक से ज्यादा हो और मेरे पास हो, उनको मैं टच करके बता सकूं। जैसे कोई मुझसे पूछे कि व्हाट आर दीज, तो मैम उनको बोले दीज आर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं दीज आर। लाइक मैम के पास जहां चॉक्स हैं तो ये मोर देन वन है। यदि ये वन होता तो हम दिस यूज करते, बट ये मोर देन वन है ना, 1 2 3 है। तो मैम यदि पूछे कि व्हाट आर दीज, तो मैम इसको टच करके बता सकते हैं दीज आर चॉक्स, दीज आर चॉक्स। सिमिलरली दीज आर फेविकोल बॉटल्स, क्योंकि ये मोर देन वन है। नेक्स्ट, these are sharpeners, these are pencil, these are colors, and these are stickers, these are eraser, very good, and these are sketch pens, and these are pens। मोर देन वन है ना, यदि ये सिंगल होता तो मैम इसे कहते दिस इज अ पेन। अब मोर देन वन है तो दीज आर पेन्स। जैसे दीज आर डिजिट्स। ठीक है बेटा। तो यदि मैं इन्हीं चीजों को दूर रख दूं आप अपने से, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया है कि ये इन्हीं चीजों को मैं दूर रख दूं और वो मेरे पास नहीं है, दूर है, तो मैम उनके लिए यूज करेंगे दोज। जिसको मैं टच नहीं कर सकती और वो मोर देन वन है तो मैम उसको यूज करेंगे दोज। जैसे हम क्लास में ही एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे दोज आर चार्ट्स, वो दूर है मैम से और मोर देन वन है, those are charts। Similarly, those are windows, क्योंकि वो ज्यादा है और मैम से दूर है, मैम उसको टच नहीं कर सकते। Similarly, those are tube lights, more than one है, and those are fans। यदि मैम ने सिंगल के लिए पूछना होता तो फिर मैम यूज करते that is a fan। तो जहां मोर देन है तो दोज आर फैंस। ठीक है। सिमिलरली दोज आर स्टूडेंट्स टेबल्स। तो ऐसे मैम ने आपको दीज एंड दोज का कंसेप्ट फिर रिवाइज कराया है। नेक्स्ट इज पोएम में आई एम अ लिटिल टी पॉट, जैसे कि जहां पर शो हो रहा है टी पॉट की पिक्चर। आपको हमने बताया भी है कि टी पॉट क्या होता है, इसके नाम से पता चलता है। जो टी पॉट, इसमें हम टी डालते हैं, तो आपके घरों में भी होगा, क्रॉकरी में रखते हैं इसमें, और फिर उसमें टी डालते हैं। आप जब गेस्ट आते हैं अपने लिए भी यूज कर सकते हैं इसको, फिर उसमें से टी हम कप में डालते हैं। ठीक है। तो उसमें कई बार ऐसे टी पॉट होते हैं जिससे हम चाय बनाते हैं, उसमें वाटर डालते हैं, फिर वो जब वो आवाज करता है उसमें से आवाज आती है, फिर उसमें से हम वाटर निकाल के फिर हम टी को सर्व करते हैं। तो ये देखें आप, जहाँ पर जो टी पॉट है स्मॉल सा होता है और थोड़ा सा स्टाउट होता है। ठीक है, थोड़ा सा मोटा होता है। हम इस पॉइंट को करेंगे, मैम बता देते हैं फिर एक्शन।
आई एम अ लिटिल टी पॉट शॉर्ट, शॉर्ट के लिए मैम नीचे हो जाएंगे, शॉर्ट एंड स्टाउट, स्टाउट थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ। दिस इज माई हैंडल, मैम अब हैंडल बनाएंगे, दिस इज माई हैंडल एंड दिस इज माई स्पाउट, स्पाउट ऐसे बना होता है। When the water boiling, जब उसमें से वाटर बॉयल होता है ना तो उसमें से आवाज आती है, hear me shout, क्या आवाज आती है, just lift me up, मुझे उठाएं, and pour me out, तो उसको कप में आप डाल सकते हैं। टी पॉट कह रहा है, अपने बारे में बता रहा है, I am a little teapot, short and stout. This is my handle and this is my spout. When the water boiling, hear me shout. Just lift me up and pour me out. Okay जी, वेरी गुड आशिता। तो ये पोएम आपको ऑलरेडी हमने विद एक्शन सेंड की हुई है, इसको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट इज बेटा आपके लिए न्यू कंसेप्ट है। डियर पेरेंट्स प्लीज आप भी ध्यान से सुने, लिसन केयरफुली। टुडे फाइनेटिक साउंड मैम करवाएंगे, जो आपके सिलेबस में भी आप देख सकते हैं बच्चों के। फाइनेटिक साउंड बेटा होता है, जैसे मान लो हम कहते हैं एप्पल, एप्पल ए फॉर एप्पल, तो ए की जो साउंड है, ए की साउंड ए आती है। जब हम एप्पल बोलते हैं एप्पल, तो सबसे पहले कौन सी साउंड आती है, ए। तो ए सेज ए, ए सेज ए, ए फॉर एप्पल। वेरी गुड, आप बोल रहे हैं, बट इसको अभी बेटा अपने माइक को ऑफ रखें। ए सेज ए फॉर ए एप्पल। सिमिलरली ये देखो, हम ये है ए की साउंड होती है, ए सेज ए, सभी बच्चे बोलेंगे ए सेज ए, एफ एप्पल, ए सेज एप, ए, हाँ जी ठीक है, ए फॉर एप्पल। एक्स एस, आप इन सभी पिक्चर्स में देख सकते हैं, आम, आंट, एरोप्लेन, इसमें ए की साउंड कौन सी आती है, ए की। ए की साउंड कौन सी आती है, ए। अब नेक्स्ट लेटर चलते हैं बी, वेरी गुड, बी। तो बी की साउंड होती है बेटा ब, ब, हम बोलते हैं ना बॉल, तो पहले ब की साउंड कौन सी आती है, ब। बी सेज ब, जैसे हम बॉल बोलते हैं, इसमें भी साउंड ब की आ रही है। बैग, ब्रेड, बैट, बॉट, बस, बॉय। तो बी सेज ब, ए सेज ए, हाँ ए सेज ए, मैम के पीछे बोले सभी बच्चे, बी सेज ब, सी सेज क, सी की आवाज आती है क। कहीं पर डियर पेरेंट्स आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि इसकी स की भी आती है, तो अभी हम बच्चों को क ही सिखाएंगे, क्योंकि मोस्टली क की आवाज आती है। तो हम जहां पर जैसे क्लॉक, क्लॉक, कॉक, काउ, तो क आती है साउंड जहां पर, ठीक है। तो सी सेज क, सी सेज क, क्लॉक, कप, कार, कैरेट, कैप, काउ, तो इसमें क आ रही है, क। सी सेज क, ए सेज ए, बी सेज ब, सी सेज क। नेक्स्ट इज डी, डी सेज ड, डी से ड, वेरी गुड रुद्र। डक, डक में भी ड आ रही है। डॉल्फिन, डॉग, ड्रम, डॉग, डियर, डोर एंड डॉक्टर। तो इसमें सब में देखें तो डी की साउंड कौन सी है, ड की। ए सेज ए, बी सेज ब, सी सेज क, डी सेज ड।
अब लास्ट लेटर हम करेंगे ई। ई की साउंड आती है एह। ई सेज एह। एलिफेंट, ईगल, आई, एग, इंजन, एयर। तो इसमें ई की साउंड आती है एह। ई सेज एह। ई सेज एह। तो अब मैंने बेटा आपको साउंड करवाई है, तो अब आप सभी 1 बाय 1 में आप बच्चों से पूछूंगी। एक बार फिर रिपीट करती हूँ। ए सेज ए, बी सेज ब, सी सेज क, डी सेज द, ई सेज एह। ठीक है, वेरी गुड। तो अब मुझे टर्न वाइज बताएंगे बच्चे, सबकी टर्न वाइज आएगी। तो पहले मुझे रुद्र आप बताएं, ए की साउंड कौन सी होती है? फोनेटिक साउंड ए की। ए सेज, वेरी गुड। आग की पिक्चर्स भी 2 बता दे मुझे, 2 पिक्चर्स। ए फॉर ए सेज, वेरी गुड जी, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैपिंग फॉर रुद्र। नेक्स्ट स्टूडेंट्स तेगबीर। तेगबीर माइक और वीडियो ऑन करें। तेगबीर इज हेयर। तेगबीर इज, यस तेगबीर बेटा। अब आप बताएं मुझे बी की साउंड क्या होती? फोनेटिक साउंड बी सेज, बी की बेटा, बी की। बी सेज ब। हाँ वेरी गुड, ब। ठीक है, तो बी की मुझे आपने साउंड तो बता दी। आप मुझे 2 पिक्चर्स बताएं बी की। बी, बी सेज ब। हाँ जी, यस बेटा। बॉल, उसमें भी साउंड ब। और एक और बताएं। बी फॉर बस। Now next students is next students आशिता। आशिता माइक एंड वीडियो ऑन करें बेटा। सी, सी की फोनेटिक साउंड बताएं मुझे। सी सेज, नहीं पिक्चर्स तो बता रहे हो बेटा, ठीक है, साउंड बताएं। अभी मैंने साउंड करवाई ना। सी की साउंड कैसे आती है? क। सी सेज क। क, क की पिक्चर्स आपने बता दी मुझे। सी, क्लॉक, कैरेट। तो इसमें सी की साउंड कैसे आ रही है? क। फिर बोले दोबारा से, रिपीट इट अगेन, क। अब चले शिवम। क। शिवम, शिवम कुमार इज हेयर। I think Shivam is not here. Now next is Jasraj Singh. शिवम इज हेयर। शिवम आप मुझे डी की फोनेटिक साउंड बताएं। डी से क्या साउंड आएगी? डी से ड। ड, ठीक है। तो आप ड की 2 पिक्चर्स बताएं डी की। डी फॉर ड्रम, डी फॉर डो। एंड डियर पेरेंट्स, आपको ऑलरेडी हमने फोनेटिक साउंड की वीडियो भी सेंड की हुई है, जिसमें सारे मैम ने साउंड्स साथ में बोले हुए हैं, ए से लेके जेड तक। तो अभी हमने ए टू ई तक ही किए हैं। अब तो आप ट्राई करें, क्योंकि जब ये फोनेटिक साउंड बच्चे को क्लियर हो जाएंगे, तो बच्चे जब आगे 3 लेटर वर्ड्स लिखेंगे तो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे ये 3 लेटर वर्ड्स। तो आपने, इसीलिए हमने अभी 5 लेटर्स ही करवाए हैं जिनकी साउंड दी है आपको। तो आपने जो बच्चों को अच्छी तरह से लर्न करवानी है। ए से ए, बी से ब, सी से क, डी से ड, ई से ए। जे आगे आगे बच्चों को जब वो 3 लेटर को ज्वाइन करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ साउंड, फोनेटिक साउंड की हेल्प से वो इजीली उनको ज्वाइन करके बोल सकते हैं। तो आपने बच्चों के ऊपर जो अच्छी तरह से उनको लर्न करवाने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम साउंड तो क्लियर करवा देते हैं,
बच्चों ने कईयों ने की नहीं होती, तो जब हम 3 लेटर वर्ड्स लिखवाना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको साउंड क्लियर नहीं होती, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे जब बच्चे अब 3 लेटर्स को ज्वाइन करेंगे, तो वो इन साउंड की हेल्प से बड़े इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बच्चों को अभी जैसे हम 5 लेटर्स ही करवाएंगे और उनको अच्छी तरह से लर्न करवाएं। नाउ जसराज सिंह, वीडियो ऑन करें बेटा। जसराज सिंह, जसराज मुझे बेटा ई की साउंड बताएं, फोनेटिक साउंड ई की। ई सेज ई, एह, ई सेज एह। और उसकी पिक्चर्स बताएं, पिक्चर्स बताएं, 2 पिक्चर्स ई की। ईगल, एग, वेरी गुड जसराज। और आपने अच्छी तरह से साउंड सभी लेटर्स की लर्न करनी है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट इज रूहानी। रूहानी, माइक ऑन करे मेरा बेटा। रूहानी, आप भी मुझे दोबारा से बताएं ए की साउंड, ए की फोनेटिक साउंड बताएं। ए से क्या होता है? ए कौन सी साउंड देता है हमें? ए, वेरी गुड, ए। और बी कौन सी साउंड देता है हमें? आपकी बेटा वीडियो शो नहीं हो रही। ब, वेरी गुड रूहानी। नाउ नेक्स्ट इज प्रियांशी ठाकुर। प्रियांशी ठाकुर, बेटा आप मुझे सी की सुनाएं। सी की फोनेटिक साउंड क्या होती है? क, वेरी गुड। एंड डी की? ड। एंड ई, ई की फोनेटिक साउंड बताएं बच्चे। वेरी गुड, वेल डन बेटा जी। प्रियांशी को तो सारी बेटा लर्न हो गई है। नेक्स्ट स्टूडेंट इज त्रिशा दीप। त्रिशा, माइक ऑन करें। ऐसा अब बच्चों को लर्न करवानी अच्छी तरह से साउंड हमने। त्रिशा, ए की साउंड बताएं बेटा, फोनेटिक साउंड ए की। ए सेज ए, ठीक है। नाउ बी सेज, बी सेज त्रिशा बी। B, very good. And C says K, very good. D says D, the. Very good, very good. Clap for Trisha, very good. Now next student is Jatin. Jatin, ए की बेटा साउंड बताएं जतिन मुझे, ए की साउंड। ए से क्या होता है? ए से ए। मैम के पीछे बोलो, कोई बात नहीं, नहीं लर्न हुआ तो मैम कराते हैं। ए से ए, बी से ब, सी से क, सी says क बेटा क। डी से ड, ड बेटा ड, ड की आवाज आती है डक में। एंड ई सेज ए, ई सेज ए। इसको लर्न करवाना मैम प्लीज, क्योंकि अभी से लर्न करना शुरू कर देगा तो इसको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ तनवीर सिंह। तनवीर सिंह, अपना माइक एंड वीडियो ऑन करें बेटा। तनवीर सिंह, जैस बेटा आप बताएं ए सेज क्या होता है? ए की फोनेटिक साउंड क्या होगी? ए सेज
A says a, very good. B says, B की साउंड क्या होगी? साउंड पे आओ. B says b. B says b. B for ball, B for bat. ऐसे हाँ. C says C says k बेटा. And D says, Tanvi, D says the. ठीक है. E says वैट. तो डियर पेरेंट्स, आपने बच्चों को साउंड लर्न करवानी है. ठीक है जे, ऐसे नहीं ए ऐसे नहीं बेटा. इसको पहले साउंड क्लियर होनी चाहिए आपको. तो मैं फिर दोबारा से रिपीट करने लगी हूं. A says a, B says b, C says k, D says d, E says eh. ठीक है. ये साउंड्स भी है साथ में, आपने फोनेटिक साउंड भी लर्न करनी है. दोबारा से अब मैम के पीछे बोले. A says a, B says b, सभी बच्चे बोले. C says k, D says the, E says eh. ओके. आई होप कि बेटा आप जो आज मैंने आपको ऑरल करवाया है बेटा, आपको दीज दोज का कंसेप्ट, आई एम ए लिटिल टी पॉट पोइम एंड फोनेटिक साउंड ए से ई तक की जी आपने लर्न करनी है मेरा बच्चा, सब ने. ठीक है. और मम्मा को सुनाएं यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है. डियर पेरेंट्स, यदि आपको नहीं पता चलता कि इसकी साउंड क्या है, वैसे तो हमने आप सबको वीडियो सेंड की हुई है फोनेटिक साउंड की, आप उसको भी देख सकते हैं. चाहे मेरे से भी पूछ सकते हैं फोन करके यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यदि ये बच्चों को क्लियर होगी तो 3 लेटर वर्ड्स बच्चों के लिए इजी हो जाएंगे. तो इसलिए आपने इसकी साउंड्स जरूर बच्चों को क्लियर करवानी है. नहीं तो जब हम 3 लेटर वर्ड्स करवाएंगे तो बच्चे के लिए मुश्किल हो जाएगी. सो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, साउंड के साथ बच्चे ज्वाइन करना सीख जाएंगे कि कैसे साउंड बनती है, कैसे वो वर्ड बनता है. जैसे एप्पल, जैसे आगे आगे बच्चे जब स्टडी करेंगे तो साउंड उनके लिए हेल्पफुल होगी. तो बेटा जैसे मैं आपको बोलती भी हूँ कि आपने जैसे हर लास्ट में मैं मोरल वैल्यू देती हूँ, तो आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि डू गुड हैव गुड. तो कोई कौन सा स्टूडेंट्स मुझे बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डू गुड हैव गुड? कोई स्टूडेंट्स? उस दिन मैंने बताया था आप सबको. वेरी गुड आशिता, वेरी गुड. यदि हम अच्छा करेंगे, गुड करेंगे तो हमारे साथ भी गुड होगा. तो ये ऐसे करते हैं. हाँ जी. तो आशिता जी स्टार फॉर यू. जी आशिता के लिए स्टार जिसने सबसे पहले बताया. वेरी गुड, वेलकम मेरा बेटा. तो बेटा इसको अप्लाई भी करना है कि हम यदि किसी के साथ, सबके साथ हमें अच्छा करना चाहिए तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा. ठीक है. जैसे मैंने आपको उस दिन एग्जांपल्स बताई थी कि सपोज आपको साथ कुछ, आपको किसी की कोई चीज मिलती है, पेंसिल इरेजर मिलती है, तो ये नहीं कि मुझे सुंदर लग रही है तो मैं अपने पास रख लूं. क्योंकि जिस बच्चे की होती है उसको यदि मिसप्लेस हो गई है, उसको यदि वो मिल जाए तो कितनी अच्छी लगती है ना. तो ऐसे जैसे वो बच्चा, आप बच्चा भी दे दोगे बेटा, तो ऐसे हर एक की जब हैबिट अच्छे करने की बनेगी तो सभी बच्चों को अपनी चीजें मिल जाएंगी. और आप भी अच्छा करोगे तो आपके साथ भी ही अच्छा होगा हमेशा. जैसे मैंने और भी बताया था, सपोज आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो तो आपके पेरेंट्स कहेंगे मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, तो वो आपके साथ भी अच्छा बोलेगा. यदि आप किसी बच्चे के साथ, अपने फ्रेंड के साथ गुस्से से बात करोगे, उसको बहुत गुस्से से बोलोगे, तो वो भी आपके साथ गुस्से से ही बोलेगा. इसलिए जैसा आप करोगे वैसा ही आपके साथ होगा.
तो इसलिए बेटर है कि आपको अच्छा करना चाहिए, क्योंकि उसके बदले भी आपको अच्छा ही मिलेगा। तो आज सब आपने अच्छे काम करने हैं, मम्मा से अच्छी तरह से बोलना है, सबसे, अपने ब्रदर सिस्टर, दादू दादी से, मम्मा पापा से अच्छा बोलना है और अच्छा वर्क करना है, तो आपका अच्छा हो जाएगा, आपके लिए भी, आप अच्छे बच्चे बन जाएंगे। किसी के साथ फाइटिंग नहीं करेंगे, सबके साथ पोलाइटली प्यार से रहेंगे और सबकी हेल्प करने से हम गुड बच्चे बन जाते हैं। आई होप कि आप इसको अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो ऑरल फिनिश होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड, बाय बेटा जी, टेक केयर।